First one considers CAF 8 Audit and Assurance. एग्जामिनर का जो ट्रेंड चलता आ रहा है पिछली कोई 3 अटेम्प्ट से, ऑडिट रिस्क और ऑडिट रिपोर्ट का एरिया एग्जामिनर कोई 40 मार्क्स अबव टेस्ट कर रहे हैं। मीन ये दो एरिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये दोनों टेक्निकल एरिया है और ये दो एरिया मीन 40 प्लस मार्क्स आपके पेपर का पास फेल डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये टेक्निकल एरियाज अगर आपने अच्छे डील कर लिए, अच्छे कब डील होंगे? जब आपने पास पेपर की प्रैक्टिस अच्छी रिटर्न की हुई है तो। और ये दो एरियाज अच्छे आपने अटेम्प्ट कर लिए, यहां से 40 में से 30 नंबर भी ले लिए, 25 भी ले लिए, पेपर पास करना बहुत ईजी हो जाता है। और अगर ये दो एरियाज अच्छे अटेम्प्ट नहीं किए, जो मोस्ट फेल स्टूडेंट इन दो एरियाज में लैक कर रहे हैं, मीन यहां से अच्छे नंबर नहीं ले पा रहे और पेपर फेल कर रहे हैं। तो आज देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट का एरिया प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स में एग्जामिनर ने क्या क्या टेस्ट किया है। जी ऑटम 23 में अगर देखा जाए, ऑटम 23 ऑडिट रिपोर्ट के एरिया से एग्जामिनर ने टेस्ट किया 7 प्लस 8 15 प्लस 5 20 मार्क्स। उससे पीछे स्प्रिंग 23 में अगर देखा जाए तो 10 प्लस 10 20 प्लस 4 24 मार्क्स। उससे पीछे ऑटम 22 में देखा जाए तो वहां पे भी 12 मार्क्स टेस्ट किया गया है। दिस मीन एग्जामिनर का फेवरेट एरिया बना हुआ है। ऑटम 23 ऑडिट रिपोर्ट के एरिया से क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए टेस्ट किया गया 7 मार्क्स के लिए। करना क्या आपको? डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। मीन क्या मसला है वो आपको बताना है और ऑडिट रिपोर्ट पे बताना है। और इसमें अगर कोई मटीरियलिटी कैलकुलेशन होती है तो वो भी आपने बताना होता है कि मेटर मटीरियल है या नहीं। मसला एक्सप्लेन करना है, मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है, कोई काउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है तो वो भी आपने डिस्कस करना है। और मेनली ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताना है हर एंगल से। मीन आपसे एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं मांग रहा, इसलिए हर एंगल से आपने बताना है कि यूं हो तो फिर क्या रिपोर्ट होगी और अगर यूं हो तो फिर क्या रिपोर्ट होगी। मीन अगर मैन में एडजस्ट कर ले तो क्या रिपोर्ट होगी, ना एडजस्ट करे तो फिर रिपोर्ट क्या। इसलिए प्लीज ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते वक्त ये नहीं आपने सोचना कि एग्जामिनर आपसे रिपोर्ट मांग रहा है, नहीं, रिपोर्टिंग का नॉलेज। So your firm is the auditor of MAB Limited, MAB, a company listed on Pakistan Stock Exchange, listed company है और year end है 30th June 2023. Always underline the year end, especially in audit report question. MAB has issued its financial statements on 1st September 2023. मीन ईयर एंड 30th जून और कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू कर दी हैं 1st September 23 को। In which a profit before tax of 1700 million was disclosed और प्रॉफिट कंपनी का 1700 मिलियन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तहत। और इस तरह की चीजें हमने इशू कर दी हैं, इशू अभी तक नहीं की, ईयर एंड ये है, ये चीजें हमने शायद सबसीक्वेंट इवेंट में पढ़ी हुई है। क्या ख्याल है? सबसीक्वेंट इवेंट में पढ़ी हुई है कि ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साइंड और साइंड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड और कोई 3 पीरियड थे। ये पीरियड 1 होता था हमारा, ये पीरियड 2 होता था और ये पीरियड 3 होता था। और शायद इशू कर दिए तो पीरियड 3 की बात होनी जा रही है। ऑन 10th सितंबर मीन यहां पे इशू की है तो यहां की बात हो रही है पीरियड 3 की। On 10th September 2023, an ongoing litigation at the appellate forum was decided against MAB, resulting in a liability of 500 million rupees to the taxation authority. इशू करने के बाद कंपनी के ऊपर कोई 500 मिलियन की लाइबिलिटी इंपोज हुई है और कहां से हुई है? टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से। This was previously disclosed as contingent liability in MAB financial statements. मीन financial statements के अंदर ये ऐसी contingent liability disclose की गई थी, जबकि होनी क्या चाहिए थी? पर IAS 37 प्रोविजन होनी चाहिए थी। क्या कह रहा है? MAB's legal team is of the view that liability would amount to rupees 150 million
कंपनी की लीगल टीम कह रही है कि नहीं लाइबिलिटी 150 की होगी, जब भाई टैक्स अथॉरिटी ने कह दिया 500 मिलियन है तो आप कैसे कह सकते 150 होगी? चेंज तो नहीं करके देंगे वो, अगर उन्होंने 500 का नोटिस दे दिया, डिसाइड कर दिया। एंड दे हैव डिसाइडेड टू फाइल एन अपील टू हायर जुडिशियल फॉर यू, वो कहते हैं कि हम हायर जुडिशियल कोर्ट में जाएंगे। कंसीडरिंग द लीगल एडवाइस, team advice, MAB management has decided to amend its previous issued financial statements, mean company revised financial statements की तरफ जा रही है। By recognizing a provision of rupees 150 million and disclosing the remaining 350 million as contingent liability, and it is amend financial statements for the year ended 30th June 23, mean company क्या करने जा रही है, प्रोविजन वहां पे 150 से लिखने जा रही है और 350 की कंटीजेंट लायबिलिटी मीन कंटीजेंट लायबिलिटी 500 की बजाय 350 करने जा रही है। क्या कह रहा है? जबकि चांस यहां पे नजर आ रहा है कि प्रोविजन ही 500 से होनी चाहिए थी। और अगर देखा जाए तो ये 500 मिलियन, पहले मटीरियलिटी दे दो, 500 मिलियन कंपनी के प्रॉफिट जो करंटली वहां पे शो किया गया है 1700 मिलियन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल भी है। क्या कहना है, 500 1700 मिलियन का अबाउट नियर अबाउट 20% बच जाएगा तो मटीरियल। तो मटीरियल स्टेटमेंट है इन द रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कंपनी क्या करने जा रही है, रिवाइज करने जा रही है। तो आपने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन देखनी है क्या होनी चाहिए। पहले तो हमें डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट से रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर 500 रादर देन 150, और डिस्कस करना चाहिए विद मैनेजमेंट द रीजन बिहाइंड क्रिएशन ऑफ 150 प्रोविजन इंस्टेड ऑफ 500। वो जो लीगल लॉयर की ओपिनियन है तो हमें वो कोई लॉयर को भी कंसल्ट करना चाहिए रिगार्डिंग द चांसेस ऑफ लेसर लायबिलिटी इम्पोज्ड ऑन कंपनी एज कंपेयर टू 500। अब यहाँ पे चूंकि पीरियड 3 की बात होने जा रही है तो पीरियड 3 में क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करनी चाहिए। क्या कह रहा है, बाय क्रिएटिंग provision in the financial statements of 500 and they need to provide a disclosure in the financial statements why they are going to issue revised financial statements. What was the issue in previous and current financial statements, they need to disclose in the financial statement. और हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली हमें अब दोबारा से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए इस मैटर से रिलेटेड, और हमें भी क्या करनी चाहिए, बीइंग ऑडिटर हमें इशू करनी चाहिए रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट, एंड दैट शुड बी साइंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड विद रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें इंक्लूड करना चाहिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ to highlight the disclosure available in the revised financial statements explaining the reason behind the revision of financial statement. इन 7 नंबर में से कुछ 4 नंबर ये बातें करने के हैं, बाकी 3 नंबर जो ऊपर इशू है उसकी बात करने के हैं, मटीरियलिटी भी उसके अंदर इंक्लूड है। मैं देखा जाए तो सबसीक्वेंट इवेंट से रिलेटेड ये पार्ट था, सेफ मार्क्स मीन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि कब क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप बात कर सकोगे। ऑब्वियसली यहाँ पे पीरियड 2 में कोई रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं है, यहाँ पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करवा के वो इशू करवानी है। यहाँ पे ऑब्वियसली मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है अमेंड करने की, वो नहीं अमेंड करते तो हम ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। क्या कहना है जी, पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स, स्टेट एनी 5 key audit procedures which may be performed by the audit team to address the difference in the fair value of the asset, mean asset की कोई fair value का इशू है, उस रिलेटेड आपको ऑडिट प्रोसीजर लिखने हैं। और 3 नंबर के लिए डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट इफ द डिफरेंस इज नॉट एडजस्टेड, मीन अगर एडजस्ट नहीं किया जाता तो देखना मटीरियल है ये परवेसिव है तो ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। 8 नंबर के लिए पार्ट The Aslam has been assigned the role of audit manager for the audit engagement of Exploration Limited EL. तो EL कंपनी है जिसपे असलम को एज ए ऑडिट मैनेजर असाइन किया जा रहा है। ओके जी,
While reviewing the draft financial statements, Aslam has identified a significant increase in the value of specialized assets used in the drilling of wells due to recent revaluation conducted by EL. तो कंपनी ने अपने एसेट्स को रीवैल्यू किया है, जिसकी वजह से एसेट में रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ रहा है. The revalued amount of these assets is rupees 4,000 million और revalued amount 4,000 million है. Owing to the significance of the matter, Aslam has engaged an independent valuation company, the valuer mean expert, उसने जो है वो engage किया है valuation के लिए for the valuation of specialized asset. And after completing their work, the valuer submitted their valuation report according to which the value of these assets should be 3,500 million. कंपनी कह रही है जी 4,000 जो है वो वैल्यू बनती है, जबकि वैल्यू रिपोर्ट कहता है 3,500 बनती है. मीन 500 से एसेट ओवरस्टेट नजर आ रहे हैं. द ड्राफ्ट नाचस में शो अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 2,500 मिलियन और अगर 500 को हम 2,500 मिलियन के साथ कंपेयर करें तो मटीरियल भी है. क्या ख्याल, प्रॉफिट का 0.5% से ज्यादा है तो मटीरियल भी है. वो मटीरियलिटी आप कैलकुलेट करके बताओगे. तो पहले तो मटीरियलिटी बता दोगे. सबसे पहला पॉइंट मटीरियलिटी. अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखने हैं जी की ऑडिट प्रोसीजर्स. थोड़ा सा पहले मसला बताओ. मसला है क्या कि एसेट वैल्यूएशन हैज बीन ओवरस्टेटेड बाय 500 एज कंपेयर टू वैल्यू रिपोर्ट. फिर आप ऑडिट प्रोसीजर की तरफ आ जाओ जी. क्या करेंगे हम, सबसे पहले रिव्यू करेंगे. रिव्यू द वैल्यूएशन रिपोर्ट by the expert valuer to verify its accuracy. फिर हम रिव्यू करेंगे the valuation report of the asset prepared by management to verify its to identify the assumption used and its accuracy. फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे both valuation report of expert and management to identify similar assumptions are used in calculation of the asset value. फिर एक्सपर्ट से को थोड़ी सी और बातें करेंगे. एक्सपर्ट को हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ assumption used and the source data that has been used in valuation of asset value. ये कोई प्रोसीजर लिख देंगे 3-4 और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट लिख देंगे कि इफ द एक्सपर्ट वैल्यूएशन सीम्स एक्यूरेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड to 3,500 asset value rather than 4,000. And if auditor consider the valuation is 3,500 but management do not adjust the financial statements, so the matter 500 is material to the financial statements, auditor will issue qualified report. And this matter is material, not pervasive. थोड़ा सा ये भी explain कर देंगे. And the reason behind qualifying audit report must be stated under basis for opinion paragraph. ये 3 नंबर की रिपोर्टिंग इम्पैक्ट बता दो. 8 नंबर यहाँ पे इसमें थोड़ा एक्सपर्ट भी यूज कर लिया. एक्सपर्ट के काम को कैसे वैल्यूएट करना है और ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट भी पूछ लिया. जी साथ 5 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन है. क्वेश्चन 8 पार्ट सी, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ की ऑडिट मैटर. की ऑडिट मैटर मीन कैम सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट व्हेन ऑडिटर एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन. तो पहले की ऑडिट मैटर सेक्शन को आप बताओगे कि ऑडिट मैटर सेक्शन है क्या. मैटर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्निफिकेंट फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट ऑडिटर कंसीडर significant, fundamental for the user point of view, and auditor consider to explain in the audit report under key audit matter section. फिर आप थोड़ा सा बताओगे कि वो मैटर जिससे रिलेटेड हमने ओपिनियन क्वालिफाई की है, द रीजन बिहाइंड दोज मैटर वी नीड टू एक्सप्लेन वेयर इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ. दो दोज मैटर आर
key from audit point of view, but we don't need to repeat those matter under key audit matter section. If there is any other matter except the reason behind qualifying the report, is key auditor need to disclose those matter under CAM. If there is no other matter, auditor will say there is no other key audit matter except explained in basis for opinion paragraph. फिर जब आप ओपिनियन एडवर्स का दे रहे हो तो एडवर्स का मतलब क्या है कि आपने कंसीडर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are misstated materially as well as pervasively, mean whole financial statements are misstated. And if whole financial statements are misstated, this means there is no other matter that we need to explain as key audit matter. Because for the reason behind qualifying our report, we have already explained in basis for opinion paragraph. So in case of adverse opinion, there is no need to use key audit matter section in the audit. सिंपली सिर्फ इतना बता देना, चूंकि एडवर्स ओपिनियन देने की और मैटर की जरूरत नहीं है, 5 नंबर नहीं कवर करेंगे। मैं पहले बताना पड़ेगा कि ऑडिट मैटर सेक्शन क्या है, क्यों देते हो, फिर बताना पड़ेगा कि ओपिनियन क्वालिफाई की है तो आपने रीजन कहां पे बतानी है, अगर उसके अलावा कोई की ऑडिट मैटर है तो क्या में आएगा। आप एडवर्स आप कब दे रहे हो ये भी बताना है, और जब एडवर्स दे रहे हो तो दिस मीन सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, तो दिस मीन वहां पे ऑडिटर की ऑडिट मैटर सेक्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब जाके 5 नंबर कवर होंगे। मीन आपसे कैम का नॉलेज एग्जामिनर ने टेस्ट कर लिया, कितने नंबर, 20 नंबर के लिए ये टेस्ट किया गया। जिससे आगे देखें स्प्रिंग 23 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 24 मार्क्स के लिए चल रही। 10 नंबर के लिए क्वेश्चन, Your firm is the external auditor of Pasto Limited for the year ending 31st December 2022, and the draft financial statements show profit before tax 250 million. क्यों? Materiality calculation करना पड़ेगी अब। During the audit, it was observed that the management has not provided depreciation on one of its production plant for the month of November and December 22, और depreciation आपको चार्ज करना है पर IAS 16, which has been temporarily shut down due to reduction in demand. बेशक आप प्लांट चला रहे हो नहीं चला रहे, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज है तो आपको उस डेट से उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। The depreciation on the plant for these 2 months was 5 million और 5 million की डेप्रिसिएशन है। करना क्या आपको, briefly evaluate the above situation। मीन above situation क्या है, पर IAS 16 property plant and equipment should be depreciated over its useful life, and depreciation doesn't require the use of asset. Depreciation should be charged when asset is available for use. So per IAS 16, the depreciation of plant for the month of November, December should be recorded in the financial statement, irrespective is the reason of reduction in demand or temporarily shut down. And 5 million को देखा जाए अगेंस्ट 5 million प्रॉफिट, 250 million प्रॉफिट, इन 5 अगेंस्ट 250 अगर देखें कितने परसेंट बनता है, 5 by 250 into 100, 2%, दो इट्स इमटेरियल। क्या है, इमटेरियल है। करना क्या आपको, स्टेट एनी 4 की ऑडिट प्रोसीजर्स विच मे बी परफॉर्म बाय द ऑडिट टीम। तो डेप्रिसिएशन रिलेटेड प्रोसीजर क्या होंगे, डिस्कस करोगे मैनेजमेंट द रीजन बिहाइंड नो डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड टू सी इफ रीजनेबल। क्या ख्याल है, फिर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन उसकी 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन बनती है 2 मंथ्स की, तो क्या करोगे, रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी एंड कंपेयर विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन टू सी इफ इट्स एक्यूरेट एंड इक्वल टू 5 मिलियन। और क्या करोगे, और क्या करोगे, एसेट से रिलेटेड और क्या करोगे, डेप्रिसिएशन रिलेटेड और क्या करोगे। भी डेप्रिसिएशन अगर चार्ज नहीं हो रही है, उसकी पॉलिसी जो है वो भी आप कंपेयर कर लोगे विद प्रायर पीरियड्स इंडस्ट्री एवरेज टू सी इफ रीजनेबल। मीन रेट वगैरह क्या है, क्यों रेट भी हो सकता है कंपनी जो है वो कम ज्यादा यूज कर रही हो। और क्या करोगे, डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन टू अवॉइड मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या बन जाएंगे, कोई प्रोसीजर बन जाएंगे। सिचुएशन डिस्कस कर ली,
और पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट आप देख लोगे कि इफ मैनेजमेंट डू नॉट रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, so there is material misstatement in the financial statements as there is a misstatement in the financial statements, but that misstatement is immaterial as it is 2% of profit. But along with other immaterial misstatement, the aggregate effect of the misstatement could be material. But if auditor consider there is no other misstatements, in that case this is immaterial, auditor will issue unqualified opinion. But by considering this misstatement along with other immaterial misstatement in aggregate, if it create material misstatement, then audit opinion should be qualified. And if auditor consider qualification of audit report, the reason behind qualification must be stated in basis for opinion paragraph. क्यों ये 4 नंबर है तो इसलिए आपको हर तरह की सिचुएशन बताना पड़ेगी। सिर्फ इतना बता दो कि एक मटेरियल नहीं है तो अनक्वालिफाइड इशू कर देंगे तो उससे 4 नंबर कवर नहीं होंगे। मीन दोनों तरह की सिचुएशन बताना पड़ेगी। इसको एग्रीगेट विद अदर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ मिला के देखा जाए तो मटेरियल बन रहा है तो उसमें फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, ये बात करना पड़ेगी। 10 नंबर लेना इतना आसान काम नहीं है। इसमें इजी पार्ट इजी लग रहा है, लेकिन आप अटेम्प्ट करते हो माई भी 3-4 नंबर का अटेम्प्ट किया है तो पासिंग मार्क्स तो फिर भी नहीं मिले। जैसे देखना है मार्क्स कितने उतने पॉइंट बनाने आप। इस साथ एक क्वेश्चन नंबर टेस्ट किया गया 6 for 10 marks. Evaluate the above situation and discuss the implication on the audit report. You are the auditor of Reserve Limited for the year ended 31st December 2022. During the audit, you have been informed that the Federal Board of Revenue has seized the accounting records pertaining to revenue and production for further investigation into the alleged charges for tax evasion. So Federal Board of Revenue ने कंपनी का क्या किया है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हैं वो रेवेन्यू और प्रोडक्शन से रिलेटेड सीज कर दिए हैं और चार्जेस हैं किस चीज के, टैक्स इवेजन के। तो आपने अबव सिचुएशन को इवैल्यूएट करना है और ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताना है। अब सिचुएशन को अगर इवैल्यूएट करें तो क्या हुआ है, गवर्नमेंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीन अथॉरिटी, टैक्सेशन अथॉरिटी हैव सीज्ड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी फॉर रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन। और एक प्रोडक्शन कंपनी के लिए रेवेन्यू और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एरियाज होते हैं। और अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एरिया हम जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाते क्योंकि अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, आइदर कंप्यूटराइज्ड हैं आइदर मैनुअल हैं, तो सूरत में ऑडिटर इज अनएबल टू आइडेंटिफाई ऑडिटर इज अनएबल टू टेक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या करा मीन लीडिंग टुवर्ड्स स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन का यहां पे इशू आ गया। मीन 2-3 नंबर के लिए हम ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और अगर रेवेन्यू और प्रोडक्शन जो है वो अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है तो यहां पे स्कोप लिमिटेशन मटेरियल नहीं परवेसिव भी हो सकती है, ये भी बात करेंगे। और फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने जो है वो क्या किया है, अकाउंट सीज किए हैं ड्यू टू टैक्स इवेजन एंड टैक्स इवेजन इज अ फ्रॉड विद गवर्नमेंट अथॉरिटी। और अगर इस तरह का चांस है तो दिस फ्रॉड शुड आल्सो बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर कंपनी मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व है इस तरह के फ्रॉड में तो सूरत में इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डाउटफुल है, ये चीज भी हमें कंसीडर करना पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगी, 4-5 पॉइंट अबाउट सिचुएशन के बाद जाएंगे। अब ऑडिट रिपोर्ट इंप्लीकेशन की तरफ हम जाएंगे। So if auditor unable to verify revenue and production records, mean auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence relating to these even through alternative procedures, so there is a scope limitation. And if auditor consider this scope limitation is material in nature, auditor should issue
qualified audit report. But if the record relating to revenue and production are significant from financial statement point of view, and the matter is a material as well as pervasive from financial statement point of view, in that case, auditor will issue disclaimer of opinion because the matter is material as well as pervasive. And either auditor issue qualified or disclaimer report, the reason behind issuing the report must be explained in basis for opinion paragraph. And regarding the tax evasion fraud, there should be disclosure in the financial statements. If that disclosure is not provided in the financial statement could be misstated requiring qualified opinion due to material misstatement. मीन हर तरह के रिपोर्टिंग नॉलेज आपने डिस्कस करना है, तो आपसे एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही है हमें. क्या ख्याल? 10 नंबर. 4 नंबर के लिए एक और पार्ट टेस्ट किया गया. ब्रीफली डिस्कस द रीजन फॉर इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ and other matter paragraph in the audit report. Examples are not required. मीन आपने emphasis of matter, other matter की examples नहीं बतानी, सिर्फ रीजन बतानी कि क्यों emphasis of matter दिया जाता है, क्यों other matter दिया जाता है. emphasis of matter क्यों दिया जाता है? emphasis of matter paragraph is used to highlight matter correctly presented disclosed in the financial statements that auditor consider are of a significant importance, fundamental from user of financial statement point of view. So he want to highlight in the audit report by using emphasis of matter paragraph. Other matter क्यों दिया जाता है? To highlight matter other than financial statement that auditor consider are significant of importance, fundamental from user of financial statement point of view. So he will highlight those matter in the audit report by using other matter paragraphs. एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है, मीन दोनों को डिफाइन करना चाहिए. मीन ऑटम 23 में उसने कैम के ऊपर 5 नंबर टेस्ट कर लिए और स्प्रिंग 23 में एम्फेसिस मैटर अदर मैटर का स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज टेस्ट कर लिया. जिससे प्रीवियस अगर हम देखें ऑटम 22 में एग्जामिनर ने 12 मार्क्स लिए एक क्वेश्चन टेस्ट किया और रिपोर्ट के एरिया से. क्या करना आपको? फॉर ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, विद दो सिचुएशन है 1 एंड 2. For each of the above situation, evaluate the need for amendment in the financial statement. Financial statements में amendment चाहिए या नहीं चाहिए, and suggest the auditor's course of action. और auditor का course of action आपने बताना है. course of action में क्या चीज आ जाती है? course of action में आ जाता है जी audit procedures. मीन अगर कोई amendment से discussion चाहिए नहीं चाहिए, और प्लस audit report आप क्या दोगे? course of action, mainly procedure या discussion with management. 12 नंबर के लिए दोनों इशू को सेपरेट डील करेंगे. So you are the audit manager in the firm of chartered accountants. Following independent situation are under your consideration for the year ended 30th June 2022. The board of director of Hacksaw Limited HL, producer of confectionery products, approved the financial statements on 7 September 2022. So year end है जी 30th June और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर ने अप्रूव की हैं 7th of September. Before the signing the audit report, मीन ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले, it was revealed, disclosed that retailer are returning one of HL's products to the distributor. रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जिनके थ्रू शायद कंपनी की प्रोडक्ट सेल होती हैं, उनको प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं. On inquiry, it was found out that certain batches of that products were not processed correctly and have caused a very bad taste. कंपनी की कुछ इन्वेंट्री अफेक्टेड निकली है. HL's closing inventory also contained finished goods from those batches और कंपनी के पास उन बैचेस की प्रोडक्शन की इन्वेंट्री फिनिश गुड्स में भी पड़ी है. और अगर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो वापस आनी है कहां पे? कंपनी के पास.
और उसकी इसका मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो इतनी नहीं रही, अगर बैड टेस्ट है और कंपनी के पास फिनिश गुड्स पड़ी हैं, कहां पे ये पता चला है, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले पता चल गया है। तो दिस मीन ये क्या है, पर IAS 10 पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट्स के आपको अपनी ये इन्वेंट्री जो क्लोजिंग पड़ी है इसे एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू IAS 2 आइदर लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। शायद NRV उसकी अब जो है वो डाउन हो गई होगी क्योंकि आपने इन्वेंट्री कॉस्ट पे अगर रखी होगी तो पर IAS 10 क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है। कंपनी नीड टू राइट ऑफ इट्स इन्वेंट्री। ये क्या हो गया, पार्ट ए में आपने सिचुएशन बता दी। और ऑब्वियसली इन्वेंट्री जो है वो मटेरियल होगी, प्रोडक्शन कंपनी है। सो इससे रिलेटेड ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिस्ट्रीब्यूटर उसे रिव्यू करना चाहिए टू आइडेंटिफाई इन्वेंट्री रिटर्न बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंपनी। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को रिव्यू करने चाहिए इन्वेंट्री काउंट शीट्स टू वेरीफाई द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इन क्लोजिंग इन्वेंट्री रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री कितनी है। डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री relating to that bad inventory. Review financial statements whether inventory has been written down. And if management adjusts this inventory in the financial statements, auditor should issue unqualified opinion. And if management do not adjust this inventory and the matter inventory amount is material from financial statement point of view, the auditor should issue qualified audit. As the matter is material, not pervasive, because only a particular type of inventory, not all types of inventory are destroyed. And the reason behind qualifying the audit report must be explained in basis for opinion paragraph. तो 6 नंबर के लिए ये पार्ट बात की जा सकती है। हाँ, ये स्टैंड एडजस्टिंग इवेंट की भी आपने बात करनी है, फिर थोड़े से प्रोसीजर भी आपने लिखने हैं और फिर रिपोर्ट इंपैक्ट भी बताना है। तो इजी थे ये 6 नंबर लेना, इस तरह के पास में बड़े क्वेश्चन कवर किए। Number 2, your audit client Cola Limited was in negotiation for the acquisition of Orange Limited. आपका क्लाइंट कोला लिमिटेड है, वो क्या करने जा रहा है, एक्वायर करने जा रहा है ऑरेंज लिमिटेड को। सिंस अप्रैल 22 ईयर एंड है 30 जून मीन अप्रैल से वो एक्विजिशन के चक्रों में है, खरीदने के चक्रों में है। ऑन 15 जून बिफोर ईयर एंड it was principally agreed to acquire OL at a price of 4 billion. तो एग्री हो गया कि 4 बिलियन में एक्वायर करेंगे, मगर तो एग्रीमेंट साइन हो गया 15 जून को, तो फिर तो एडजस्टिंग इवेंट है, क्या करें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होनी चाहिए। However, the agreement was formally signed on 10th July 2022, लेकिन कब साइन हुआ है, 10th July 2022 मीन आफ्टर ईयर एंड। तो पर IAS 10 ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों, जब एग्रीमेंट साइन हुआ है तो सब्सिडी बनी तो तब से है ना, तब से पहले जितनी मर्जी बातें होती रही, क्या कह रहा है, एग्रीमेंट साइन होना क्या है, निकाह नामा है, तो बीवी बनी तो तब से है ना, तो तब से इसके एसेट आपके एसेट होंगे। उससे पहले मंगनी चल रही है, कुछ भी चल रही है, उसके एसेट आपके एसेट नहीं है। तो बात IAS 10 नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और चूंकि सिग्निफिकेंट है, उसी सब्सिडी एक्वायर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड बनेगी, करंट नहीं, और सिग्निफिकेंट है तो सूरत में पर IAS 10 डिस्क्लोजर होना चाहिए इन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसे ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, review the agreement, purchase agreement to acquire Orange Limited to verify the date of the agreement. क्या करें, discuss with management regarding disclosure in the financial statement. Review financial statements to check completeness of disclosure as a non-adjusting event.
If management have disclosed this issue in the financial statements, auditor will issue unqualified opinion. If not disclosed, considering the significance of the matter, audit opinion should be qualified due to material mistake. एक इजी पार्ट था, एक इजी क्वेश्चन था। ये कोशिश करनी है दो एरिया, एक ऑडिट रिस्क और एक ऑडिट रिपोर्ट एग्जामिनर के बड़े फेवरेट बने हुए हैं। 40+ मार्क्स का पेपर यहां से टेस्ट हो रहा है, तो इनकी अच्छी प्रैक्टिस पास पेपर की जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर जो टेस्ट कर रहे हैं ऑडिट के पेपर में 80% पास पेपर से टेस्ट हो रहे हैं। मिलते जुलते क्वेश्चन, मिलती जुलती रिक्वायरमेंट, मिलते जुलती कहानी। 20% कुछ नहीं आता, और अगर वो 80% आपने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया तो 50 नंबर लेने से आपको एग्जामिनर नहीं रोक सकते। See you in next lecture with something new.